हाय फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे एरर रेक्टिफिकेशन को लेके। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो इसमें दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है क्रेडिट सेल्स टू सोहन ₹7,000 पर रिकॉर्डेड एज 700। दूसरे केस में एक और आपका, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है क्रेडिट सेल्स टू सोहन 7,000 पर रिकॉर्डेड एज 7500। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? इसमें डिफरेंस ये है कि 7,000 रुपए की सेल्स हुई थी और आपने क्या लिख दिया, 700 लिख दिया, यानी आपने कम लिख दिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, 7,000 की सेल्स की है पर रिकॉर्डेड है 75, यानी 7,000 को आपने 7,500 लिख दिया, यानी आपने क्या लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। तो दो केस है आपके, एंट्री सेम है, अमाउंट बस अमाउंट का डिफरेंस है। यहाँ पे आपने 7,000 को 700 लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन में आपने 7,000 को 7500 लिख दिया है। तो कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाता है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, रेक्टिफिकेशन यहाँ पे हमें करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं मालूम या उसमें आपको डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि बिना 3 गोल्डन रूल के हम कोई भी एरर रेक्टिफिकेशन को नहीं कर सकते। तो 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में अगर आपको डाउट है या कुछ भी डाउट होता है तो 3 गोल्डन रूल का एक वीडियो है आपका 2 हैंड्स पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग 2 हैंड्स। उस वीडियो में आपके काफी अच्छे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड की तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तीनों पार्ट नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट का आधा वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको बस बता रखा है बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको 3 गोल्डन रूल का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी दुकान से कोई कस्टमर 1,000 का सामान लेके गया। ठीक है, आपने क्या किया, 1,000, आपने दो चीजें की, दो गलतियां की। एक जगह पे आपने क्या गलती की, 1,000 रुपए के सामान को आपने 100 रुपए लिख दिया, मतलब आपने कम लिख दिया। 1,000 का सामान था, आपने क्या लिख दिया, 100 एंटर कर दिया। सेकंड में आपने क्या किया, 1,000 के सामान को आपने 2,000 लिख दिया। दोनों ही मिस्टेक। आपको लिखना चाहिए था कि उसको हमने 1,000 का सामान बेचा तो आपको 1,000 लिखना था। एक जगह आपने गलती से 100 कर दिया, दूसरी जगह पे आपने 2,000 कर दिया, यानी एक जगह पे आपने कम लिख दिया, एक जगह पे ज्यादा ही लिख दिया। दोनों ही केसेस में आपने गलत एंट्री की है। एक जगह पे 1,000 से कम, एक जगह पे ज्यादा। इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपए में क्या लिखा, 100 रुपए लिखा। ठीक है, ये पहले 100 रुपए वाला सीखते हैं कि इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। अगर आपने किसका अकाउंट था, मान लीजिए एक अकाउंट था, एक अकाउंट पे आपने कर दी 100 की एंट्री, पर आपको करनी कितनी चाहिए थी, 1,000 की एंट्री। तो आपने कितने की एंट्री कम की है, 1,000 में से 100 की कर दी तो 900 की आपने कम की है। यानी अगर आप 900 रुपए इसमें ऐड कर दे तो क्या होगा, 900 प्लस 1,000, सॉरी 900 प्लस 100 आ जाएगा 1,000। 100 तो आप पहले ही कर चुके हैं, 900 की आपने अभी एंट्री कर दी। मान लीजिए आप, क्योंकि आप इसमें क्या कटिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कुछ एडिट कर दिया, पीछे से जीरो लगा दी या 2,000 को कट करके 1,000, ये आपको अलाउ नहीं है। जो एंट्री हो गई सो हो गई, उसको आप नहीं छेड़ सकते, आप नहीं एंट्री कर सकते। तो अगले केस में हमने क्या किया, ए के उसमें कम था ना, 100 रुपए में 900 रुपए कम थे, तो हमने नीचे ए के नाम से एंट्री की 900। 900 और 100 1,000, तो करेक्ट एंट्री आपकी हो चुकी है। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन होता है। जब कम हो तो रेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी है। बस उसका नाम लिख दीजिए और आप क्या कर दीजिए, सेम उस जो चीज नहीं थी उसको आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए 100 था तो 900 लिखना भूल गए थे, तो 900 की अलग से एंट्री कर दीजिए। 900 प्लस 100 1,000। तो इस तरह से आपने 1,000 को रेक्टिफाई किया। प्रॉब्लम किस केस में आती है, जब आपने ज्यादा एंट्री कर दी हो। ठीक है, क्या कर दिया आपने, ज्यादा एंट्री कर दी हो। मान लीजिए ये था डेबिट, तो अगर आपका ये डेबिट था तो इसमें आप डेबिट ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने बस ऐड करना है। अगर डेबिट है तो डेबिट ही लिखोगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही लिखोगे। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने एक अकाउंट डेबिट में एंट्री कर दी कितने की, 2,000 की, लेकिन आपको एंट्री क्या करनी चाहिए, 1,000 की, यानी अब आपको कम करना है। अब इसको आप कैसे कम करोगे, एंट्री हो रखी डेबिट में और आप चाहते हो कि ये 2,000 से 1,000 बन जाए, तो कैसे आप कम करेंगे? आपको कम करना है ना, कम करना है तो मतलब आपको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे, 2,000 है और यहाँ पे डेबिट की एंट्री है, तो कितना कम है, 2,000 से 1,000 के बीच में 1,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा एंट्री कर दी। तो आप एक काम करना, नई एंट्री लिखना ए के नाम से, डेबिट के बदले क्या लिख देना, क्रेडिट, और यहाँ पे लिख देना आप 1,000 रुपए। तो डेबिट क्रेडिट आपका जो माइनस होकर आपका फाइनली जो 1,000 रुपए आ जाएगा। कुल मिला के बस इतना मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर आपका कम है तो कम की एंट्री बहुत इजी होती है। अगर मान लीजिए आपने कम में डेबिट में 100 रुपए लिखा है तो 900 रुपए छूट गया था, तो आप डेबिट में ही 900 रुपए लिखोगे। लेकिन अगर ज्यादा की एंट्री है तो डेबिट के बदले आप डेबिट नहीं लिख सकते। अगर आपने डेबिट के बदले डेबिट लिखा ना, इसका पता है क्या मतलब बनेगा, इसका ये मतलब बनेगा, मान लीजिए ए का था डेबिट 2,000 और आपने फिर से ए का डेबिट कितना कम पड़ रहा है, 1,000। अगर आपने ऐसा रेक्टिफिकेशन किया तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे 2,000 और एक 3,000, और आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, आपको करनी चाहिए थी 1,000 की। तो ये आपकी गलती हो जाएगी। यहाँ पे तो लॉजिक काम करेगा, 100 का 900 1,000 ये बिल्कुल ठीक है, यानी जहां पे कम है वहां पे हम डेबिट की डेबिट में एंट्री कर सकते हैं।
बट अगर ज्यादा हो जाए, जैसे 1000 की चीज को आपने 2000 कर दिया, हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस के केस में आप क्या करना, जो आपने एंट्री की उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई के लिए आपको माइनस तो आप यहाँ लगा नहीं सकते, हम क्या कर देंगे, डेबिट के बदले क्रेडिट कर देंगे। यानी ये एंट्री आपकी 2000 की थी ना, आप डेबिट मत कीजिए, डेबिट के बदले आप क्रेडिट कर दीजिए, तो मतलब इसका माइनस ही होगा। यानी हमें 2000 में से 1000 को माइनस करना है। तो हम आंसर में ऐसे माइनस नहीं लगा सकते, जो भी आपकी एंट्री उसको आप रिवर्स कर दीजिए। अगर डेबिट लिखा है तो आप क्रेडिट कर दीजिए, तो इसका मतलब होगा -1000। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और फिर दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेडिट सेल्स टू सोहन। आपने सोहन को क्रेडिट सेल्स की, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा। देखिए, एक तो आपने सेल्स किसको की, सोहन को की, तो एक तो दोस्तों सोहन का अकाउंट होगा। और दूसरा, जब आप उधार में सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट का अकाउंट, सॉरी सेल्स अकाउंट। ठीक है, एक तो सेल्स अकाउंट होगा और एक आपका सोहन अकाउंट होगा। क्यों, हमने सोहन क्यों लिखा, इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि आपने उधार में सेल्स की। अगर आपने कैश में सेल्स की होती तो हम लिखते सेल हो गई, कैश में हो गई, तो सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन आपने कैश ना देके सोहन ने आपसे उधार लिया, तो जिसने आपसे उधार लिया आप उसके नाम का अकाउंट बनाते हैं। तो कैश ना लिख के इस केस में आप क्या लिखेंगे, सोहन अकाउंट। क्योंकि आपने सेल्स की, तो ये क्या आपकी कमाई है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकम। जब भी आपकी इनकम हो तो नॉमिनल अकाउंट लगता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको इनकम हो या गेन हो तो उसको आप क्रेडिट कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको इनकम हुआ, कमाई हुई, तो इसको आपको क्रेडिट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट दोस्तों आपका हो जाएगा क्रेडिट। सोहन कौन है, सोहन एक पर्सन है। क्योंकि सोहन एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है, डेबिट द रिसीवर। अगर आपसे कोई कुछ सामान लेके जा रहा था, उसका खाता डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ दे के जा रहा था, उसको क्रेडिट करो। सोहन कौन है, उसने आपको सामान बेचा है दोस्तों, आपने उसको उधार में सामान बेचा है। तो सोहन है रिसीवर, उसने आपसे सामान लिया है। क्योंकि वो रिसीवर है, इसीलिए सोहन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, पहले लिख लेते हैं। सोहन का अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 7000 से। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 7000 से। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री है दोस्तों, जनरल एंट्री ये होनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या कर दिया, 7000 के बदले आपने 700 रुपए लिख दिए। एंट्री आपने सही की, अकाउंट आपने सही लिखे, सोहन और सेल्स, लेकिन आपने अमाउंट गलत लिख दिया। 7000 को आपने 700 कर दिया, तो आपने क्या एंट्री कर दी, आपने एंट्री की सोहन अकाउंट डेबिट 700 रुपए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 700 रुपए, ये आपने एंट्री कर दी। तो कुछ कमी है, यस, क्या कमी है, 7000 को आपने 700 लिखा, तो 7000 माइनस 700 कितने की कमी है, 6300, 6300 रुपए की कमी है। यानी अगर आप इसमें 6300 ऐड कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 700 की तो एंट्री हमने कर दी है, अब हम 6300 की एंट्री और कर देंगे। तो हम नीचे एक एंट्री करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट 6300 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6300। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 700 की तो एंट्री आपने पहले ही कर दी थी। ये बिल्कुल वही है, जैसे मान लीजिए अ, आपको कोई आपका कंडक्टर था, ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर था, वो 7000 लोगों को लेके आना था, लेकिन 7000 में से वो सिर्फ 700 लोगों को लेके आ गया, एक बार में 700 लोगों को लेके आ गया। तो बाकी 6300 का क्या, अगली बार वो जाएगा और लेके आएगा, यानी जो कम पड़ गए, कम की एंट्री आप नीचे कर देंगे। यही आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मानिए कि आपको 7000 लोग लाने थे, क्योंकि बस में जगह नहीं थी, तो एक बार में वो सिर्फ 700 लोग लेके आया, तो जो लोग कम पड़ गए उसकी एंट्री आप कर दीजिए, यानी जो कम रह जाएगा उसको आप नीचे एंटर कर दोगे, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा लोग हो गए तो क्या किया जाएगा, ठीक है, ज्यादा लोग हो गए तो क्या होगा, तो वो आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हम बी की एंट्री देखेंगे, बी में क्या एंट्री होगी। क्रेडिट सेल टू सोहन 7000, तो सेम वही एंट्री दोबारा से लिखनी है, करेक्ट वाली, कि जब आपने 7000 की सेल्स की तो आपने उसको 7500, तो एंट्री क्या होगी, सेम, क्रेडिट सेल्स टू 7000, ये एंट्री होगी दोस्तों। सोहन अकाउंट को आपने डेबिट किया 7000 से, और आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया कितने से, 7000 से। ठीक है, ये आपने एंट्री क्या की, क्रेडिट सेल्स टू सोहन की एंट्री हो चुकी कंप्लीट। वर रिकॉर्डेड एज 7500, इसकी एंट्री आपने कैसे रिकॉर्ड कर दी, 7500, ये होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या एंटर किया, आपने 7000 के बदले 7500 ज्यादा लिख दिया। यानी हमने जो लिखा है वो लिखा है सोहन अकाउंट डेबिट 7500 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7500। ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 7000, हमने लिख दिया 7500। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 500 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 7500 की आपने एंट्री की है,
और आपको 7,000। इसका ये मतलब है कि आपको बस आपके मान लीजिए कोई बस ड्राइवर है, उसको टारगेट दिया था कि 7,000 लोगों को लेके आना, लेकिन वो 7500 लोगों को लेके आया, यानी 500 लोगों को अब उसको वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। कैसे वापस करेगा? वापस करने का तरीका है, डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, 7,000 है, आपको क्या करना है, 7500 की आपकी एंट्री होगी, तो आपको क्या करना है, 500 रुपये माइनस करना है। ठीक है। तो माइनस करने का क्या तरीका है, देखिए, सोहन अकाउंट डेबिट, आपको क्या करना है, माइनस करने 500। ठीक है, क्योंकि 7500 में से 500 रुपये माइनस होंगे तो आ जाएगा 7,000। फिर नीचे मैंने लिखा सेल्स अकाउंट क्रेडिट माइनस 500। तो माइनस 500 का मतलब क्या हो गया, 7500 में से 500 गया तो आएगा 7,000। फिर क्रेडिट साइड भी 7500 में से 500 गया, आएगा 7,000। ठीक है, तो इससे हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया। पर ऐसे हम माइनस नहीं लिख सकते, कभी भी आपके आंसर में माइनस नहीं होता। तो माइनस को हटाने का क्या तरीका है, अगर डेबिट के साथ माइनस मिल जाए तो वो हो जाता है दोस्तों क्रेडिट, और क्रेडिट के साथ माइनस मिल जाए तो हो जाता है डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए और सेल्स अकाउंट डेबिट 500 रुपए। क्योंकि डेबिट की एंट्री पहले लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 500 रुपए और सोहन अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए। बस ये आपका हो चुका है रेक्टिफिकेशन। कुल मिला के बस इतनी सी बात याद रखिए, अगर आपका माइनस आ गया, क्योंकि 7500 में से माइनस ही करना पड़ेगा, हमें 7,000 चाहिए, तो माइनस 500, तो माइनस 500 हम लिख नहीं सकते। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है, ये था कोई डेबिट और था यहाँ पे 500 का माइनस में, ये सिर्फ आपको समझाने का ये रफ वर्क है दोस्तों। ठीक है, ये जो माइनस 500 ये आप रफ साइड करेंगे, ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे। तो मान लीजिए है डेबिट में माइनस 500, तो इसका माइनस हटा के डेबिट बन जाता है क्रेडिट, तो 500 रुपये क्रेडिट। या फिर ऐसे मान लीजिए क्रेडिट में माइनस 1,000 रुपये, तो इसका माइनस हटा के क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ये सब आपके सिर्फ रफ वर्क है, ये सिर्फ रफ वर्क है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैसे आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन था ना। हम्म। यहाँ पे हमने क्या किया कि क्रेडिट सेल्स टू सोहन की एंट्री होनी चाहिए थी। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, जब आप सामान उधार में दे रहे तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने 7,000 के बदले वर रिकॉर्डेड एज 7,500, हमने 7,500 लिख दिया। तो जहां पे हमें 7,000 लिखना था वहां पे हमने 7,500 लिख दिया। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 7500 को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, तो क्या करेंगे, 500 माइनस करेंगे। अगर आप 7500 में से 500 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। ऐसी क्रेडिट साइड भी 7500 में से 500 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7,000। तो कुल मिला के आपने सेम एंट्री लिखी और यहाँ लिखा माइनस। तो ऐसा माइनस में आंसर नहीं लिख सकते, माइनस 500 माइनस 400 ये सब आप नहीं लिख सकते। तो सॉल्यूशन क्या है, माइनस अगर डेबिट के साथ मिलेगा तो बन जाएगा क्रेडिट, ऐसे ये माइनस इस क्रेडिट के साथ मिलेगा तो बन जाएगा डेबिट। ये आपका हो चुका है दोस्तों रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एक अभी हमने किया, 2-3 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डाउट क्लियर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ज्यादातर कम वाले तो बहुत ईजी है ना, जैसे 700 था तो आपने 6300 जोड़ दिया, प्लस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जब माइनस में है तब आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड, यहाँ पे क्या है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से कुछ सामान उधार में लिया 9,000 का, वर रिकॉर्डेड एज 10,000। 9,000 के सामान को आपने 10,000 रुपए लिख दिया। अब इसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं मोहन से, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो मोहन से खरीद रहे, एक तो होगा मोहन का अकाउंट। दूसरा क्रेडिट परचेज, जब आप उधार में किसी से सामान लेते हैं तो कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो वो होगा हमारा परचेस अकाउंट। और दूसरा मोहन से खरीद रहे थे तो सेकंड अकाउंट होगा मोहन अकाउंट। तो अगर मान लीजिए आप कैश में खरीद रहे होते, जैसे आप उधार में खरीद रहे सामान, अगर आप कैश में लेते तो आप क्या लिख देते, कैश अकाउंट, की कैश में डील हो रही, पर कैश में डील नहीं हो रही, मोहन से हम उधार में ले रहे हैं, तो जो हमें उधार देने वाला होता है हम उसका नाम लिखते हैं, ना कि कैश का। ठीक है, तो दो अकाउंट हो गए, परचेस अकाउंट और मोहन अकाउंट। मोहन कौन है, मोहन एक पर्सन है, तो इस पे रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अगर आपसे कोई कुछ सामान लेके जा रहा है तो उसका खाता डेबिट करो, अगर आपको कोई कुछ दे के जा रहा है तो उसका खाता क्रेडिट करो। ठीक है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने कुछ सामान उधार में खरीदा है, परचेज मतलब खरीदा है, तो मोहन कौन है, परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने सामान खरीदा है तो मोहन हमारे लिए कौन है, गिवर है, उसने हमें सामान दिया है। ठीक है, परचेज फ्रॉम मोहन मतलब मोहन से सामान खरीदा है, तो हमारी नजरों में मोहन कौन हो गया, जैसे हम दुकानदार से सामान खरीदते, दुकानदार हमारी नजरों में कौन है, वो हमारे लिए गिवर है, उसने हमें सामान दिया है। तो जो आपको कोई सामान दे उसको गिवर लिखना, और जो आपसे कोई कोई रिसीव करे उसको रिसीवर लिखना। ठीक है, क्योंकि मोहन ने सामान दिया तो वो गिवर हो जाएगा, क्योंकि मोहन गिवर है तो उसका खाता क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 9,000 से। पहले हम एंट्रीज करते हैं फिर रेक्टिफिकेशन का काम बाद में, पहले हम इतने को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट आपने परचेज की, तो परचेज आपका क्या है, जब भी आप कुछ खरीदते हैं दोस्तों वो आपका खर्चा है। आप शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या आपका खर्चा है ना,
खर्चा है तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंस। जब भी खर्चे या कमाई की बात होगी तो कौन सा आपका गोल्डन रूल लगता है? वो लगता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जब भी आपको एक्सपेंस हो या लॉस हो तो डेबिट करना। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जब भी आपकी कमाई या गेन हो उसको क्रेडिट करना, क्योंकि आपका एक्सपेंस हो गया, इसी वजह से ये अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो जो हमारा परचेस अकाउंट है दोस्तों क्या हो जाएगा? डेबिट यहाँ पे हो जाएगा 9000 से। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी करेक्ट एंट्री होगी, पहले हमेशा डेबिट को लिखते हैं और फिर क्रेडिट। ये प्रॉपर रूल होता है दोस्तों। जब भी आप जनरल एंट्रीज लिखते हैं पहले आप डेबिट लिखिए, उसके नीचे क्रेडिट। प्रॉपर ये सीक्वेंस होता है, डेबिट पहले लिखा जाता है, उसके नीचे वाली लाइन में हमेशा क्रेडिट लिखा जाता है। ये एक फॉर्मेट बोलते हैं ना, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो पहले डेबिट की एंट्री लिखेंगे। डेबिट हुआ था परचेस अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी हमारी परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट कितने से? 9000 से। और सेल्स अकाउंट यानी मोहन अकाउंट क्रेडिट 9000 से। आपके एग्जाम में बुक में कहीं पे भी क्रेडिट के लिए सीआर नहीं लिखा होगा, टू लिखा होगा। ये जस्ट हम समझने के लिए सीआर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये क्या होना चाहिए था? ऐसी एंट्री हमें करनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया? हमने 9000 को 10000 लिख दिया। तो हमने क्या एंट्री की? 9000 के बदले हमने 10000 की एंट्री की। ये होना चाहिए, और हमने क्या किया? हमने परचेस अकाउंट को डेबिट किया 10000 से, और मोहन को क्रेडिट किया 10000 से। ये हमने एंट्री कर दी है, तो ये हमारी गलती हो गई। अब इसको रेक्टिफाई कीजिए। आपको करना चाहिए था, लिखना चाहिए था 9000, आपने लिख दिया 10000। कैसे रेक्टिफाई होगा? 10000 में से अगर हम 1000 माइनस करते हैं, इसमें से मान लीजिए अगर हम माइनस करते हैं 1000, तो क्या हो जाएगा? 10000 में से 1000 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? माइनस 10000। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट माइनस 10000। ऐसे हम लिखेंगे मोहन अकाउंट क्रेडिट, फिर से लिख देंगे -1000। ये सब आपका रफ वर्क है दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क आपको करना है, एग्जाम में आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो जैसा हमने बोला था ऐसे हम अमाउंट माइनस में नहीं लिख सकते। -10000 का क्या मतलब है? मैंने आपको -10,000 रुपए दी, इसका क्या मतलब है? या मैंने आपको -1000 दी, माइनस में तो कोई पैसा होता नहीं है। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? ये माइनस अगर डेबिट के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डेबिट के साथ मिलेगा तो बन जाएगा क्रेडिट। ये वाला माइनस क्रेडिट के साथ मिलेगा तो बन जाएगा डेबिट। तो ये एंट्री हो चुकी है। क्योंकि डेबिट एंट्री को पहले लिखा जाता है तो इसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट 1000 और परचेस अकाउंट क्रेडिट 1000। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपको 4 ऑप्शन होंगे उसमें से ये एक ऑप्शन होगा, तो ये आपका करेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें करना क्या है। पहले हमें करेक्ट एंट्री लिखनी है और फिर हमने क्या एंट्री की। हमारा रेक्टिफिकेशन ऐसे ही होता है कि पहले जो एंट्री दी है उसका करेक्ट क्या होना चाहिए, फिर हमने क्या लिखा, फिर उनका कंपैरिजन करके हम इसको सॉल्व करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो जब आपने क्रेडिट परचेज की मोहन से, तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मोहन का अकाउंट और दूसरा जो आपने उधार में सामान खरीदा, परचेज की, तो परचेज के लिए कौन सा अकाउंट लगा? आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, ये 2 अकाउंट है। मोहन कौन है? मोहन से आप सामान खरीद रहे तो वो हमारे लिए हो जाएगा गिवर, उसने हमें सामान दिया है, उधार में दिया है, तो वो गिवर है, इसलिए मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये आपका परचेज है तो परचेज के आपका खर्चा है, तो खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्योंकि वो खर्चा है तो इसलिए उसको डेबिट किया। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, मोहन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। कितने से? 9000 से। वो आपकी एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 9000, मोहन अकाउंट क्रेडिट 9000। लेकिन आपने 9000 के बदले क्या रिकॉर्ड कर दिया? वह रिकॉर्डेड एज 10000। परचेस और मोहन तो आपने सही लिखा, 9000 के बदले आपने 10000 लिख दिया। अब इसको ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? 10000 के साथ ऐसा क्या करें कि वो 9000 बन जाए? 10000 में से अगर हम 1000 माइनस करते हैं, 10000 को आपको 9000 बनाना है, तो आप -1000 कीजिए। तो 10000 में से 1000 जाएगा, आपका हो जाएगा 9000। तो हमें क्या करना है? 10000 -1000। ऐसे ही क्रेडिट में भी 10000 -1000। ठीक है, तो आपने नीचे ये एंट्री कर दी है। माइनस कभी भी अमाउंट नहीं होता। मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती दोस्तों कि मैंने आपको -1000 रुपए दिए, तो माइनस को डेबिट के साथ मिलाएंगे, तो जब डेबिट माइनस के साथ मिलेगा तो बन जाएगा क्रेडिट। ऐसे क्रेडिट माइनस के साथ मिलेगा तो बन जाएगा डेबिट, यानी अपोजिट हो जाता है। डेबिट को माइनस के साथ मिलाएंगे बन जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट को माइनस के साथ मिलाएंगे बन जाएगा डेबिट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे होगा मोहन अकाउंट डेबिट। पर हमने मोहन को ऊपर क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि मोहन पहले था क्रेडिट, माइनस के साथ मिलकर बन गया डेबिट, और ऊपर हमेशा डेबिट लिखा जाता है फिर नीचे क्रेडिट लिखा जाता है, इसलिए परचेस वाला क्रेडिट बन गया, उसको हमने नीचे लिखा। मोहन वाला डेबिट बन गया, उसको हमने ऊपर लिखा। ठीक है, कितना अमाउंट? 1000 रुपए। अब ये -1000 नहीं है, माइनस डेबिट के साथ मिलकर बन चुका था क्रेडिट, अब ये अमाउंट है +1000 रुपीज। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। एक और देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, क्या बोला है यहाँ पे? गुड्स रिटर्न टू मुकेश 4000 बट रिकॉर्डेड एज 4500। यानी आपने क्या किया? गुड्स रिटर्न किए। किसको रिटर्न किए? मुकेश को। इसका मतलब है आपने मुकेश से कुछ खरीदा होगा और आप उसको वापस करके आए। ठीक है, गुड्स रिटर्न का वही मतलब है कि आपने
गुड्स खरीदे होंगे मुकेश से, वो आप उसको वापस करके आए। गुड्स रिटर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड्स रिटर्न का मतलब होता है परचेस रिटर्न। मतलब आप किसको सामान वापस कर सकते हो? दुकानदार को कर सकते हो। तो दुकानदार से आपने परचेस किया होगा तभी तो आप उसको रिटर्न कर पा रहे हैं ना। सो गुड्स रिटर्न टू मुकेश। यहाँ पे अगर हम देखें, दो सेंटेंस है दोस्तों। एक है गुड्स रिटर्न टू मुकेश, ठीक है, मुकेश या महेश। और सेकंड लाइन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम। इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? एक लाइन है, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये टू और फ्रॉम का डिफरेंस है। इस टू और फ्रॉम से लाइन बिल्कुल चेंज हो रही है, 100% चेंज आ रहा है। कैसे? गुड्स रिटर्न टू मुकेश का मतलब है मुकेश की एक दुकान है, मुकेश दुकान का मालिक है, और उसको आपने सामान खरीदा और आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको रिटर्न किया। यानी जब आपने उसको परचेस किया होगा उसी को आप सामान को वापस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। सेकेंड है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश। इसका मतलब है कि आप दुकानदार है, मुकेश आपका ग्राहक है। मुकेश कौन है? आपका कस्टमर है। और वो आपसे कोई सामान लेके गया होगा और उसको पसंद नहीं आया होगा, यानी आपने उसको पहले सेल्स की है। आपकी नजर से सोचेंगे कि आपने सेल्स किया या परचेस। जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मुकेश को, तो मतलब मुकेश से आपने सामान खरीदा होगा। रिटर्न कौन कर सकता है? जिसने परचेस की होगी। तो इसका मतलब आपने परचेस किया होगा और अब आप उसको वापस कर रहे हैं। मुकेश आपका दुकानदार है, इस केस में मुकेश आपका ग्राहक है। क्यों? क्योंकि गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश या गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब है कि आपके कस्टमर मुकेश ने सामान आपको वापस किया, तो आपने क्या किया होगा? आपने उसको सेल्स की होगी। तो गुड्स रिटर्न होगी तो बोला जाएगा सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न। ठीक है। अगर आप गुड्स रिटर्न करेंगे मुकेश को, तो इसका मतलब है कि आप किसी को सामान कब वापस कर सकते हैं? जब आपने उससे कुछ खरीदा होगा, तभी तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं ना। टू रिटर्न मतलब आप इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने खरीदा होगा, परचेस की होगी। जब रिटर्न करेंगे तो बोला जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश का मतलब है कि आपने मुकेश को कुछ बेचा होगा और उसने आपका सामान वापस किया, तो आपकी नजरों में क्या हुई थी? सेल्स हुई थी, और ये आपके लिए सेल्स रिटर्न है। क्योंकि एंट्री आपकी बुक में हो रही, तो आपके हिसाब से सोचा जाएगा कि आपने परचेज की थी या सेल्स। क्योंकि गुड्स रिटर्न टू मुकेश है, तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने मुकेश को उसके गुड्स वापस कर दिए। क्यों वापस किए? हमें पसंद नहीं आए। तो ये हमारा परचेज रिटर्न का केस है। तो गुड्स रिटर्न टू मुकेश में एक आपका होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, और दूसरा होगा आपका मुकेश। मुकेश एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ सामान लेके जा रहा है तो उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो मुकेश कौन है? क्या वो आपसे कुछ ले रहा है या दे रहा है? देखिए, गुड्स रिटर्न टू मुकेश, आपने मुकेश ये है और ये आप है। आपने क्या किया? गुड्स उसको वापस कर दिए। तो वो गुड्स ले रहा है ना, वो रिसीवर ऑफ गुड है। क्योंकि वो रिसीवर है तो उसका खाता क्या होगा? डेबिट होगा। देखिए, गुड्स रिटर्न टू मुकेश मतलब हमने सामान उठाया अपने घर से और जाके मुकेश को, जो दुकानदार है, वापस कर दिया। ठीक है। तो उसने हमसे गुड्स लिए, क्योंकि उसने हमसे गुड्स लिए, इस वजह से वो कौन है? रिसीवर ऑफ गुड है। कौन? आपका मुकेश कौन है? रिसीवर ऑफ गुड है। क्योंकि वो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, उसका खाता क्या होगा दोस्तों? डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब अगला गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न को बोलते हैं परचेस रिटर्न। क्या बोला जाता है? परचेस रिटर्न। ठीक है। तो परचेस रिटर्न का मतलब क्या होगा? जब आप कुछ परचेस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जब भी हम परचेस करते हैं तो मतलब हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंस। क्योंकि हम परचेस करेंगे तो हमें पैसे देने होंगे ना, तो परचेस अकाउंट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये कौन सा रूल है? ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब आप परचेस करते हैं दोस्तों, मतलब आप खर्चा करते हैं, खर्चे को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंस। तो परचेस वाला अगर खाता होता तो वो हो जाता डेबिट। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न परचेस का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे आप उसको सामान वापस दे रहे हो और बदले में आपको पैसे दे रहा है। पैसे दे रहे हो तो आपको क्या हो गया? गेन हो गया, पैसा आपको मिल गया। ये आपकी गेन है, इसीलिए ये परचेस रिटर्न का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। मुकेश अकाउंट डेबिट और परचेस रिटर्न क्रेडिट। सो इसकी जो करेक्ट एंट्री है दोस्तों, ये होनी चाहिए थी मुकेश अकाउंट डेबिट और परचेस रिटर्न क्रेडिट। कितने से? 4000 से। ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? रिकॉर्डेड एज 4500। लिखना चाहिए था 4000, आपने लिख दिया 4500। तो आपने जो लिखा उसको लिखेंगे। आपने लिखा मुकेश डेबिट 4500 और परचेज रिटर्न क्रेडिट 4500, ये आपने एंट्री कर दी। ठीक है, ये आपने एंट्री कर दी। ऐसा आपने ऐसा होना चाहिए था, लिखना चाहिए था ये, और आपने ये लिख दिया। अब अपनी गलती को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे आप करेंगे? आपने अपनी बुक में ये एंट्री कर दी, लेकिन आपको लिखना चाहिए था 4000। सो 4500 को अब आपको 4000 बनाना है। तो ऐसा क्या करें 4500 की 4000 बन जाए?
4500 में से अगर हम 500 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। फिर हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हमने जो 4500 लिखा उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 500 करना पड़ेगा, उससे हमें 4000 मिल जाएगा और हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। यानी अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अगली एंट्री कर रहे हैं -500 की। तो मुकेश वाले में से भी 500 डेबिट कीजिए और आपका ये जो था परचेज रिटर्न वाले अकाउंट में से भी क्रेडिट कीजिए -500। ठीक है, ये एंट्री कर देंगे। जैसा आप जानते हैं अमाउंट माइनस में हो नहीं सकता, तो माइनस डेबिट के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा क्रेडिट, और माइनस क्रेडिट के साथ मिलेगा तो बन जाएगा डेबिट। तो पहले हम डेबिट की एंट्री करते हैं। तो इसका रेक्टिफिकेशन होगा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपये और मुकेश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। बस ये आपका रेक्टिफिकेशन और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो जो आपको 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से ये आपका फाइनल रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपये, मुकेश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। आई होप दोस्तों आपको तीसरा वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा कि इसको हमने कैसे किया। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। गुड्स रिटर्न टू मुकेश, जब आप किसी को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो एक तो आपका मुकेश का अकाउंट होगा। दूसरा गुड्स रिटर्न आप किसको कर सकते हैं, आपने मुकेश को गुड्स रिटर्न किए ना, तो इसका मतलब आपने उससे पहले कुछ परचेज किया होगा तभी आप उसको वापस कर रहे हैं। इसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। जब आप परचेज करते हैं तो आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस। तो सिर्फ अगर परचेज होता तो आपका खाता डेबिट होता। परचेज रिटर्न का मतलब है आपकी कमाई होगी, गेन हो गया, एक तरह से आपको पैसे वापस मिल गए, तो इसको गेन ही माना जाएगा, इसलिए खाता क्रेडिट होगा। और वैसे भी परचेस और परचेस रिटर्न एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, परचेस में आप सामान खरीद के ला रहे होते हैं, परचेस रिटर्न में वही सामान आप लौटा रहे होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो जब आप परचेस वाले खाते को डेबिट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है परचेस रिटर्न को आपको क्रेडिट करना चाहिए, तो इसलिए खाता क्रेडिट होगा, ये आपका डेबिट। कितने से, 4000 से। तो मुकेश अकाउंट डेबिट 4000, परचेज रिटर्न क्रेडिट 4000, ये एंट्री होनी चाहिए। पर हमने एंट्री तो सही की, लेकिन हमने 4000 को 4500 लिख दिया। तो जहां पे हमें 4000 लिखना चाहिए वहां हमने लिखा 4500। ठीक है, अब हमने गलती कर दी। कितने की गलती की, हमने 4000 को लिख दिया 4500। तो 4500 को 4000 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, -500 करते हैं। तो एंट्री सेम लिखिए, मुकेश और आपका ये परचेस रिटर्न, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। 4500 में से 500 को माइनस कीजिए, क्योंकि 4500 माइनस 500 आपका आ जाएगा 4000। ठीक है, तो आपने क्या किया, -500 किया। माइनस आपका डेबिट के साथ मिलके बन गया क्रेडिट, और माइनस क्रेडिट के साथ मिलके बन गया आपका डेबिट। तो फाइनल सॉल्यूशन हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपये, मुकेश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। तो ये आपका फाइनल रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश। राकेश से आपने गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश, राकेश ने आपको गुड्स रिटर्न किए 1000 के और आपने 1500 रुपए लिख दिए। देखिए दोस्तों, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे लिखते हैं गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश। इसका पता है क्या मतलब हो, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ से शुरू हुई कि राकेश की कोई, राकेश ये आपकी दुकान है। ठीक है, ये आपकी दुकान है और राकेश नाम का ग्राहक आपके पास आया होगा। ठीक है, ये आपका कस्टमर है। आपकी नजरों में कौन है, कस्टमर है। उसको आपका सामान पसंद नहीं आया तो वो आपको सामान वापस करके गया। तो राकेश के साथ आपने पहले क्या की होगी, सेल्स की होगी। कोई सामान आपको कौन लौटा सकता है, सिर्फ वही पर्सन आपको सामान लौटा सकता है जिसको आपने सामान बेचा होगा। यानी पहले आपने की होगी सेल्स, किसको, राकेश को, और उसको सामान पसंद नहीं आया, इसीलिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश हो गया। राकेश से गुड्स को रिटर्न किया, यानी राकेश ने हमें सामान वापस किया। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, राकेश ने हमें सामान वापस किया। तो यानी हमने जो उसको सेल्स की थी उसने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये अकाउंट होगा दोस्तों आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, देखिए जब भी आप सेल्स करते हैं, सेल्स रिटर्न की बात बाद में करेंगे, पहले सिर्फ सेल्स को समझते हैं। सेल्स क्या होता है, जब भी आप किसी को सामान बेचते हैं तो ये आपकी कमाई है, या इंग्लिश में बोल लीजिए आपकी इनकम है। ठीक है, सेल्स है मतलब दुकान की नजरों में ये इनकम है। इनकम है तो कौन सा कौन सा अकाउंट लगेगा, इनकम हो, कमाई हो, लॉस हो, तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगता है। सो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको इनकम हो जाए, गेन हो जाए तो क्रेडिट कर लेना, और अगर आपको एक्सपेंस या लॉस हो जाए तो डेबिट कर लेना। क्योंकि यहाँ पे इनकम हुई है, इसीलिए जो सेल्स अकाउंट है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन ये है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब ग्राहक सामान हमें दे गया और पैसे ले गया, तो पैसे ले गया हमारा सीधा सीधा क्या है, लॉस है। इसलिए जो है सेल्स रिटर्न जो अकाउंट है वो क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। सिर्फ अगर आपने सेल्स की होती
ओनली सेल्स, सिर्फ सेल्स, तो ये हमारी इनकम है, इसीलिए सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन सेल्स रिटर्न इसका बिल्कुल अपोजिट है, कि जिसको हमने सामान बेचा वो हमारे से पैसे वापस लेके चला गया और सामान भी हमें वापस दे गया, तो इसी से आपका नुकसान है, लॉस है आपका। ठीक है, ग्राहक आपकी दुकान का सामान वापस आपको लौटा रहे, तो ये क्या गेन तो नहीं है, ये हमारा लॉस ही है। क्योंकि ये लॉस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी सेल्स तो सेल्स रिटर्न का अपोजिट ही होता है, तो जब सेल्स को आप क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न को आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो गुड्स जो रिटर्न किया राकेश ने, यहाँ पे हमारा कौन कौन सा अकाउंट होगा, एक तो होगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न कौन कर रहा है, राकेश, और दूसरा होगा राकेश अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, अभी हमने देखा ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है डेबिट, तो ये खाता हो जाएगा दोस्तों डेबिट। राकेश, राकेश कौन है, एक पर्सन है, क्योंकि राकेश एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ लेके जा रहा है तो उसका खाता डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है तो उसका खाता क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश, इसमें क्या है, राकेश हमारे को हमारा सामान लौटा के जा रहा है, तो वो हमारे लिए कौन है, गिवर है, वो हमें सामान लौटा रहा है। ये है आपका राकेश और ये है आप। वो आपको बोल रहा है अपना सामान रखो और पैसे वापस करो, तो वो हमें सामान लौटा रहा है, तो वो सामान का गिवर है। अगर वो हमसे सामान खरीदता तो वो रिसीवर होता, पर वो हमें सामान लौटा रहा है, रिटर्न हो रहा है हमें, तो हमारी नजरों में वो कौन है, गिवर है। क्योंकि राकेश गिवर है, इसीलिए इसका अकाउंट होगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी दोस्तों पहले डेबिट और फिर क्रेडिट ना, तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का, 1000 का, राकेश अकाउंट क्रेडिट, कितने का, 1000 का। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या एंट्री कर दी, 1000 के बदले आपने लिख दिया 1500, तो हमने क्या एंट्री की, ऐसा होना चाहिए था, और हमने क्या कर दिया, हमने कौन सी एंट्री लिखी, हमने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट, का नाम तो हमने सही लिखा पर बस अमाउंट हमने गलती कर दी, 1000 को लिख दिया हमने 1500। ऐसे ही राकेश अकाउंट को भी हमने क्या लिख दिया, 1500, ऐसा हमने कर दिया। ऐसा होना चाहिए था और हमने 1000 को 1500 लिख दिया। अब गलती सुधारनी है, अब हमें 1500 को 1000 करना है, कैसे करेंगे, अब हमारा काम है 1500 को क्या बनाना है, 1500 हमारी गलती है और हमें गलती सुधारनी है और उसको हमें बनाना है 1000। 1500 के साथ क्या करें कि वो 1000 बन जाए, इसमें से अगर हम -500 करेंगे तो 1500 -500 1000 हो जाएगा। यस, तो रेक्टिफिकेशन क्या है, हमें करना पड़ेगा -500। ठीक है, तो 1500 के नीचे वाली एंट्री करेंगे हम, सेल्स रिटर्न डेबिट -500 और राकेश क्रेडिट -500। कोई भी अमाउंट माइनस में कभी भी नहीं होता, तो क्या करेंगे, माइनस डेबिट के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, क्रेडिट, और ये माइनस क्रेडिट के साथ मिलकर बन जाएगा डेबिट। तो पहले आप डेबिट की एंट्री लिखते हैं फिर क्रेडिट, तो सॉल्यूशन हो जाएगा राकेश अकाउंट डेबिट 500 रुपये और सेल्स रिटर्न क्रेडिट 500। बस यही है दोस्तों आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपका सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपके 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गए। फिर से इस बारे को रिवाइज करते हैं। जब आप किसी को गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश, मतलब आपका ग्राहक आपको सामान वापस कर रहा है, तो इसका मतलब आपने कभी उसको कुछ बेचा होगा तभी तो वो वापस कर रहा है, यानी गुड्स रिटर्न का मतलब हो गया सीधा सीधा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी को सेल करते हैं तो आपकी कमाई होती है, सेल को आप कमाई बोलते हैं और उसको आप इनकम बोलते हैं, इसलिए सिर्फ सेल होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। पर सेल्स रिटर्न में क्या है कि ग्राहक हमें सामान दे गया और हमारे से पैसे भी ले गया, तो हमारा सीधा सीधा ये लॉस है। क्योंकि ये लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट यहाँ पे करेंगे। और वैसे भी सेल और सेल रिटर्न एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सेल्स में सामान बिकता है, कमाई होती है, सेल्स रिटर्न में सामान वापस कर जाता है और हमारा लॉस है क्योंकि वो अपना पैसा भी ले गया, तो इसीलिए इसको हम लॉस की तरह ट्रीट करते हैं और ये हमारा डेबिट माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए सेल्स रिटर्न वाला खाता क्या हो गया, सेल्स रिटर्न वाला हो गया आपका डेबिट। फिर नेक्स्ट आगे क्या बोला है इसमें कि कहाँ से, राकेश से। तो राकेश कौन है, राकेश एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपसे कोई कुछ सामान लेके जाए तो उसको डेबिट कर दो, अगर आपको कोई कुछ सामान देके जाए तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, फ्रॉम राकेश, राकेश कौन है, उसको हमने वो हमें सामान वापस करके गया, सेल्स रिटर्न मतलब उसने सामान वापस किया, तो वो सामान हमें देने वाला है, इसको हम गिवर बोलेंगे। तो क्योंकि वो गिवर है तो उसका खाता हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए राकेश का खाता क्रेडिट हो गया। 1000 रुपए से होना चाहिए, वर रिकॉर्डेड एज 1500, तो 1000 के बदले आपने 1500 की एंट्री कर दी, तो आपने सेल्स रिटर्न डेबिट किया 1500, ऐसे ही राकेश क्रेडिट किया आपने 1500। ठीक है, ये आपने कर दिया, ये आपकी गलती है, अब इसको सुधारना है, यानी 1500 को 1000 बनाना है। तो 1500 के साथ ऐसा क्या करें कि वो 1000 बन जाए, उसमें से हम 500 को माइनस करेंगे, तो डेबिट -500 और क्रेडिट -500। तो जब डेबिट से -500 मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट से -500 मिलेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो पहले हम डेबिट की एंट्री लिखेंगे, राकेश अकाउंट डेबिट, अब ये -500 जा चुका, अभी आ चुका +500, सेल्स रिटर्न अकाउंट
क्रेडिट 500। ये आपका रेक्टिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ दोस्तों ये वाला वीडियो भी आपका कंप्लीट हो चुका है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।